अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंबर और जनाब आज हम जा रहे हैं एक डिनर पे। आ गई मीनू। अच्छा जी, ओए होए कैमरा हिला दी है। अच्छा जी, आज हम जा रहे हैं एक डिनर पे और डिनर से पहले करनी है हमने अपनी ईदी खर्च खर्च करनी है। और वैसे मेरा प्लान, एक तो मेरे पास ये एक आउटफिट था, मैंने सोचा था ये पहनेंगे डिनर पे, और एक ये वाले आउटफिट की ऑप्शन थी, ये वाला मैंने आपको दिखाया था पिछली दफ़ा। लेकिन फिर वोट पड़ा इसको, ब्लू वाले को, और मैंने ये पहन लिया है। ये ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा ना थोड़ा फॉर्मल लग रहा है, तो ये पहन के पहले हम जाएंगे अपनी ईदी खर्चने, क्योंकि हम जा रहे हैं एथनिक और सैफायर और करिश्मा। आई डोंट नो कहाँ कहाँ जाते हैं, टाइम पे डिपेंड करता है कि फैक्ट्री आउटलेट पर। और इस वक्त इसलिए वहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि अभी अभी ईद गुजरी है, लोग इस वक्त ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर रहे होंगे, और वहाँ पे जो जो होगा ना, क्या उसे कहते हैं, आर्टिकल्स पड़े होंगे, वो प्रॉबली थोड़े से बेटर क्वालिटी और थोड़े नए होंगे जो कि कम निकले हुए होंगे। और हो सकता है कि हमें जिनकी ईद कलेक्शंस थी उनमें से भी कुछ मिल जाए। सो हम थोड़ा सा तैयार होते हैं, तैयार होकर निकलते हैं। मैं बाहर जाके आपसे मिलती हूँ, और पहले लेके चलूँगी आपको सैफायर के फैक्ट्री आउटलेट पे, एथनिक के फैक्ट्री आउटलेट पे। कुछ बच्चों की भी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी एथनिक से। सैफायर पे देखते हैं कि उनकी अनस्टिच कलेक्शन कैसी है, स्टिच कलेक्शन कैसी है। एथनिक पे तो अनस्टिच नहीं पड़ी होती, स्टिच्ड ही होती है। तो लेट्स गो विद मी। सो फर्स्टली वी आर एट सैफायर फैक्ट्री आउटलेट, जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के ऑपोजिट। तो गाइस, जैसे कि मैंने कहा था ना, पहली दफ़ा है कि फैक्ट्री आउटलेट पे रश नहीं है, क्योंकि अभी अभी ईद गुजरी है। सो लेट्स गो। इस वीडियो में मैंने एथनिक और सैफायर के फैक्ट्री आउटलेट्स दोनों विजिट किए हैं। इनिशियली हम गए सैफायर पे, फैक्ट्री आउटलेट वाज ऑलमोस्ट एम्प्टी। दिस वॉज द फर्स्ट शर्ट जो कि मैंने जाते ही देखी। फुली एम्ब्रॉयडर्ड 15,000 की ये शर्ट थी, 50% ऑफ पे पड़ी हुई थी। ऑब्वियसली 7,000 की बनेगी। एंड देन लग्जरी कलेक्शन में, जो कि सैफायर की एक्चुअली लग्जरी कलेक्शन है, उसमें इस तरह के आर्टिकल्स भी यहाँ पे पड़े हुए थे। वैसे ये 40 का है, यहाँ 20 का था। उसके अलावा फिर इनकी जो वेस्ट कलेक्शन है उसके भी कुछ आर्टिकल्स थे जो कि बाप ने लिए। इनकी जो अनस्टिच्ड कलेक्शन है उसमें भी 30% ऑफ था। लास्ट ईयर का स्टॉक ज़्यादा था, जो नया स्टॉक है वो थोड़ा कम था, बट इट वाज अवेलेबल। ये कुछ आर्टिकल्स जो मुझे अच्छे लगे वो मैं आपको दिखाई जा रही हूँ। वैसे तो ये शर्ट लॉन की थी, बट ये दुपट्टा मोटा था, इसकी मुझे कुछ समझ नहीं आई। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, कुछ 2 पीस प्रिंट्स थे, ये 3 पीस थे। अच्छा खूबसूरत सूट था, ये तकरीबन 6,000 का बनेगा आफ्टर ऑफ। वैसे 8,000 का था, एम्ब्रॉयडर्ड, बहुत प्यारा कलर था, और इस तरह के कलर्स आजकल इन भी हैं। देन दिस वाज आल्सो वेरी प्रिटी। 7,500 का ये ऑलमोस्ट बन रहा था, वैसे ये 10,000 का था। सो ये भी सारे 30% ऑफ पे थे। यहाँ पे वैसे कोई इतने अच्छे लग नहीं रहे, क्योंकि ऑब्वियसली ये प्रेस इनके अच्छे नहीं हुए हुए यहाँ पे, लेकिन बहरहाल ये सूट काफ़ी प्यारे थे। ये भी इनका 10,000 वाला सूट 7,000 में अवेलेबल था। पैचेस भी थे, एम्ब्रॉयडरी भी थी, और ये वाला भी पैच वर्क के साथ तकरीबन 7,000 में आफ्टर ऑफ अवेलेबल था। 7,500 समथिंग वाला ये आर्टिकल तकरीबन 53 समथिंग में पड़ा हुआ था। ये भी एम्ब्रॉयडर्ड था, काफ़ी सारे पैचेस भी थे। सो आपको यहाँ पे कुछ अच्छा मिल ही जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। एनीवेज, अनस्टिच देखने के बाद अगैन मैंने सोचा कि थोड़ा सा फोकस करूँ स्टिच्ड आर्टिकल्स पे, जो कि ज़रा आसान होते हैं मैनेज करना। तो ये सारी शर्ट्स यहाँ पे फ्लैट 50 ऑफ पे पड़ी हुई थी। कुछ बहुत अच्छी थी, कुछ एवरेज थी, कुछ पुरानी थी, कुछ नई थी। आई रियली लव दिस क्यूट प्रिंटेड आर्टिकल। ये 2 पीस था और 1500 की आफ्टर ऑफ शर्ट बन रही थी। इतने का ही ट्राउजर था, सो आपको इतने में पड़ जाएगा, लाइक 3,000 में 2 पीस पड़ जाएगा। देन दिस शर्ट वाज रियली क्यूट, मुझे बड़ी अच्छी लगी। ये 12,000 का इनकी लग्जरी कलेक्शन का था, जो हाफ पे पड़ा हुआ था। फिर ये इनकी नॉर्मल कलेक्शन में थे। इस दफ़ा मुझे लग्जरी कलेक्शन के काफ़ी आर्टिकल्स नज़र आए। ये वाला आर्टिकल वैसे 40,000 का था, लेकिन आफ्टर फ्लैट 50 ये 20,000 में तकरीबन मिल रहा था। एंड दिस आइस ब्लू वाज आल्सो वेरी नाइस। ये भी तकरीबन आफ्टर ऑफ 20 के करीब था। 3 पीस
काम हुआ था इस पे प्रॉपर, और प्रॉपर इसके लाइक दुपट्टा एंड एवरीथिंग फुली एम्बेलिश्ड थे। ये भी 15,000 का था 3 पीस, ये भी हाफ हो जाएगा तकरीबन। खैर ये तो सारी लग्जरी कलेक्शन थी। मैं वापस आई टूवर्ड्स जो इनके नॉर्मल प्रिंटेड सूट्स होते हैं या एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं। ये बड़ा मुझे 2 पीस क्यूट सा लगा था, वही 3,000 में इसकी प्राइस बन रही थी। ये वाली शर्ट इनकी लग्जरी कलेक्शन में से ही थी और 13 की ये शर्ट थी, हाफ पे यहाँ पे पड़ी हुई थी। इस तरह से बहुत से आर्टिकल्स थे जो बिल्कुल हाफ प्राइस पे थे, मुझे ये भी बड़ी अच्छी लगी थी। ये भी तकरीबन 12,000 की शर्ट थी और हाफ प्राइस पे यहाँ पे अवेलेबल थी। बस प्रॉब्लम ये था कि बहुत सारे आर्टिकल्स बिल्कुल अनप्रेस्ड और बड़ी ख़राब सी कंडीशन में पड़े हुए थे, इसलिए वो देख के इतने अच्छे लग नहीं रहे थे। ये वाला प्रिंटेड मुझे अच्छा लगा था। अगैन वही 3,000 का था, 15 में मिल जाएगा। ये 12-13,000 की शर्ट थी, हाफ हो जाएगी। इस तरह काफ़ी सारी यहाँ पे आर्टिकल्स थे। कुछ बीच में थोड़े मोटे भी पड़े हुए थे लाइक दिस वन, लेकिन ओवरऑल लॉन्स ही यहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल थी। यहाँ कुछ 70% ऑफ वाले आर्टिकल्स भी थे और इन पे तो खैर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये तो शायद कोई 1,000-1,200 इस तरह की सारी शर्ट्स आपको रूटीन में पहनने के लिए मिल जाएंगी। खैर काफ़ी सारी रैंडम कलेक्शन देखने के बाद आई रियली लाइक दिस ब्लैक वन। और वैसे भी मुझे एथनिक पे भी लास्ट टाइम याद है बहुत ब्लैक पसंद आ रहा था, तो मुझे ये अच्छा लगा। फिर एनीवेज ये भी 8,000 की शर्ट थी जो कि हाफ पे यहाँ पड़ी हुई थी। और यहाँ तक देखने के बाद मैं ये फैसला कर चुकी थी कि मैं अब पहले जाऊँगी एथनिक और वहाँ के प्राइसेस देखने के बाद कुछ कंपेयर करूँगी, और अगर मैंने कुछ लेना होगा तो फिर देखूँगी कि क्या लेना है। एनीवेज दिस वाज आल्सो वेरी नाइस शर्ट, 7,000 की थी। 50% ऑफ के बाद ये तकरीबन कोई 3,500 की हो जाएगी। तो कुछ वैरायटी यहाँ पे अच्छी थी, कुछ बहुत एवरेज थी, कुछ बहुत पुराने लग रहे थे, कुछ अच्छे थे। सो ओवरऑल सैफायर की जो फैक्ट्री आउटलेट थी वहाँ पर हम कह सकते हैं कि दैट वाज 6.5 आउट ऑफ 10। यस। सो गाइज एज आई वाज सेइंग कि मुझे लग रहा है कि वैरायटी ज़्यादा होगी और बेहतर होगी, तो वाकई में सैफायर पे इस दफ़ा वैरायटी ज़्यादा थी, क्वांटिटी भी काफ़ी थी, काफ़ी चीज़ें मतलब पड़ी थी। कहने का मतलब ये है, एक मुझे ब्लैक शर्ट अच्छी लगी है, दैट वाज लाइक आफ्टर ऑफ 4,000 की। लेकिन मैंने सोचा है कि पहले एथनिक देखें। माँ ने तो अपने लिए एक ले लिया है छोटी सी टॉप, अब एथनिक देखते हैं। एथनिक पे कुछ अच्छा लगा तो ईदी खर्चेंगे। चलें जी एथनिक चलते हैं। अच्छा जी, एथनिक और सैफायर का जो फैक्ट्री आउटलेट्स हैं दे आर वेरी क्लोज बाय। और जाते ही लुक एट दिस शलवार 990 रुपीज़ में, इंतहाई खूबसूरत, बट इसके साथ कुछ भी नहीं था, सो आई हैव टू स्किप इट। एंड मैंने कहा कि ओवरऑल आपको पहले दिखाऊं, एंड आई लव 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 दिस रेड वन। बहुत ही खूबसूरत ये आउटफिट था और इसकी प्राइस थी आफ्टर ऑफ ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज़। अच्छा, अगर आप यहाँ से होने के बाद सैफायर जाएं तो वहाँ आपको कुछ पसंद नहीं आएगा, बट आप वहाँ से होके एथनिक आएंगे तो आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ ही पसंद आएगी। ये ब्लैक वाला भी बहुत खूबसूरत था, इसकी भी प्राइस जो थी वो 7,000 ही थी। एंड देन दिस वन, ये भी 2 पीस था और इसकी भी आफ्टर ऑफ प्राइस ऑलमोस्ट 7,000 ही थी। अच्छा, जो 2 पीस है यहाँ पे यूजुअली इनकी प्राइस जो है वो फॉल आउट कर रही है 7,000 से लेके 11,000 तक, और जो 3 पीस हैं फिर उनकी जो प्राइस है वो काफ़ी आगे जा रही है। सो ये सारे 2 पीस में बहुत खूबसूरत आर्टिकल्स थे। अच्छा, ब्लैक में तो फैक्ट्री आउटलेट पे भी काफ़ी कुछ पड़ा हुआ था। ये कुछ सिल्किश सा मटेरियल था, लॉन्ग शर्ट थी, बहुत खूबसूरत था और इसकी प्राइस थी 10,000 रुपीज़। बेसिकली एथनिक का जो फैक्ट्री आउटलेट है यहाँ पर जो ऑफ है वो ऑलमोस्ट 30% ऑफ ज़्यादातर होता है। 50% ऑफ आपको मुश्किल से ही मिलता है, क्योंकि आर्टिकल्स खूबसूरत हैं और उन्हें पता है कि उनके यहाँ पे भी सेल आउट हो जाएंगे। सो इसलिए आपको जो प्राइस है वो पे तो करनी पड़ेगी। अच्छा, कुछ काफ्तान भी यहाँ पे पड़े हुए थे। यूजुअली प्राइस अगैन वो 8 से 10,000 तक की ही थी। ये 6,700 का था 2 पीस। और फिर उसके बाद ये वाला आर्टिकल भी फुली एम्ब्रॉयडर्ड था, 2 पीस था और इसकी प्राइस थी 8,000 रुपीज़। अच्छा, सिल्क का ये प्रिंटेड और थोड़ा सा इस पे गला पे और साइड पे काम हुआ था
7 का था। देन ये वाला 8,000 का था, ब्राउन वन, इसके साथ ट्राउज़र भी था। ये दोनों 2 पीस थे। सिल्क वाला मुझे बहुत प्यारा लगा था, ग्रीन। एंड देन फिर ये वाला था, दैट्स अगैन 7,000 का। और फिर ये पिंक बड़ा मज़े का कलर था, बिल्कुल जामे शीनी वाली वाइब आ रही थी इसकी। भी रमज़ान गुजरा है और इस कलर से ना मुझे वो दूध जामे शीनी वाली वाइब आई थी, बट दैट वाज आल्सो वेरी प्रिटी। ऑलमोस्ट 8,000 का सूट था ये भी। और फिर दिस वन स्टोल माय हार्ट, बहुत खूबसूरत कलर, बहुत प्यारा सूट। 10,000 इसकी प्राइस थी आफ्टर ऑफ। अच्छा, यहाँ पे लॉन की कलेक्शन के अलावा आपको नेट्स भी मिलेंगी, सिल्क्स भी मिलेंगे और लग्जरी कलेक्शन भी यहाँ पर है। जिस तरह से ये वाला 12,000 का था आफ्टर ऑफ। ये है जनाब रॉ सिल्क, वैसे ये आई थिंक 22 या 23 का था, पर बहुत खूबसूरत ड्रेस था। एंड फिर अगैन लॉन के आर्टिकल्स, वही कोई 8,000 का है, कोई 9,000 का है, कोई 10,000 का है। ये इनकी प्राइस रेंज चल रही थी 2 पीस लॉन वाले एम्ब्रॉयडर्ड आर्टिकल्स की। दिस वन वाज फॉर अगैन 79.90। और उसके अलावा फिर ये लॉन के प्रिंटेड आर्टिकल्स भी यहाँ पर कुछ थे, जिनकी प्राइस तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं थी, पर इतनी कोई वाइब भी मज़े की नहीं थी। मुझे ये काफ्तान भी बहुत प्यारा लगा और इस काफ्तान की प्राइस थी 10,000। ये भी बेसिकली 2 पीस ही था, पर बहुत खूबसूरत था। अच्छा, 12-13 हज़ार वाली रेंज भी यहाँ पे पड़ी हुई थी, जो कि पहले 20-22 हज़ार के थे और वो कम होकर 12-13 हज़ार की रेंज में यहाँ पे पड़े हुए थे। बट जो इनकी ओवरऑल रोज़ाना रेंज है, जिसकी वैसे प्राइस तकरीबन 13-14 होती है, वो यहाँ पर आपको 8 से 10 हज़ार तक की रेंज में मिल जाएंगे। सो ये सारे रोज़ाना कलेक्शन के आर्टिकल्स थे और बाकी बहुत प्यारे आर्टिकल्स थे। एनीवेज, यहाँ पे कुछ बच्चों की कलेक्शन भी थी और कुछ अनस्टिच कलेक्शन भी थी, जो कि अच्छे थे। बच्चों की कलेक्शन में अगर आपको बड़ी ईद के लिए चाहिए ना, तो अभी चले जाएं और वहाँ से बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, क्योंकि वेस्ट आर्टिकल्स कम थे और जो ईस्टर्न आर्टिकल्स थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा थे। मैंने अपने लिए ये 2 आर्टिकल्स निकाल के रखे थे और मुझे, ताकि मैं एक दफ़ा इनको ट्राई कर लूँ। लेकिन भाई ट्राई रूम के बाहर काफ़ी रश था और हम थोड़ा लेट भी हो रहे थे, बिकॉज हमने डिनर पे जाना था। तो मैंने सोचा कि कुछ और भी देखते हैं। लग्जरी कलेक्शन के आर्टिकल्स पर मेरी नज़र पड़ी एंड लुक एट देम, दे आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ये वाला मुझे याद है लास्ट ईयर का आर्टिकल है, जो कि आफ्टर ऑफ 13,000 का है। और इसके अलावा फिर ये वाला बहुत खूबसूरत आर्टिकल था गरारे के साथ, ये है जनाब 26,000 का आफ्टर ऑफ। फिर ये भी लग्जरी कलेक्शन के बहुत से आर्टिकल्स यहाँ पे पड़े हुए थे और इनकी भी रियल प्राइस देखें तो आप 40-45,000 तक की रेंज थी, जो कि यहाँ पे काफ़ी कम 32-33 उस रेंज में पड़े हुए थे। तो अगर तो आपने किसी शादी वगैरह के लिए लेना है, तो यहाँ पे आप चले जाएं और आपको कोई ना कोई अच्छी चीज़ इनकी लग्जरी कलेक्शन में से ज़रूर मिल जाएगी। तो जी, कलेक्शन मैंने आपको दिखा दी है। वैरायटी इस वक्त बहुत ज़्यादा है, अगर आपने लेनी है तो जाके एक विज़िट ज़रूर कर लें। अच्छा भाई, मेरा तो बजट आउट हो रहा था, तो मैंने तो दिल पे पत्थर रख के एथनिक से कुछ नहीं लिया और सफायर से एक शर्ट ली है। सो गाइज, वी आर बैक। और खैर हम तो कल ही वापस आ गए थे, वहाँ से हम डिनर पे चले गए थे। डिनर से वापस आए रात को बहुत लेट, हिम्मत कोई नहीं थी कि मैं रात को आप लोगों को दिखाती कि हम क्या शॉपिंग करके आए हैं। मेरी कहाँ गई? 1 मिनट में लेकर आती हूँ। माँ ने 2 टॉप्स लिए हैं, एक लिया है सैफायर से, सैफायर वेस्ट से। ये बड़ा प्यारा कलर है इसका, 50% ऑफ पे मिली है। तकरीबन 4 की थी तो 50% ऑफ इज लाइक 1500। और फिर ये माँ ने बड़ी प्यारी ब्लैक टॉप ली है, ये है एथनिक की। ये देखें जी, बड़ी मज़े की है। ये है 2490 की। ये मटीरियल बड़ा मज़े का है इसका। सो बच्चों के लिए इस तरह, मैं पता क्या सोच रही थी, इतनी आजकल मैं एक दफ़ा खाड़ी पे एक टॉप देखी थी, मुझे बड़ी क्यूट लगी थी। एक्चुअली ज़ारा की कॉपी है वो। उसमें उन्होंने क्या किया है, मोती और स्टोन से, तारों से ना बटरफ्लाइज बनी हुई है, हार्ट्स बने हुए, आप लाइक यू कैन मेक एनीथिंग। तो इस टॉप को देख के ना मुझे वो वाली वाइब आ रही है कि मैं इसके ऊपर नाग या कुछ इस तरह की चीज़ लगा लूँ। सो अगर मेरी औलाद ने मुझे इजाज़त दी ना, तो मैं उसको लगा के दूँगी। अब मैं अपनी शर्ट लेके आती हूँ, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। ओके, सो दिस इज़ द ड्रेस।
shirt actually I got for myself. आपको याद होगा कि मैं ना ईद लाइक उस पर भी कही थी कि मुझे एथनिक पे हर तरफ ब्लैक 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 नज़र आ रहा है। पिछले जो मैंने वीडियो बनाई थी एथनिक की, जब हम लोग ईद की आई थिंक शुरू की वीडियोस में जब हम लोग ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे क्या वैरायटी आई हुई, तो मैं बता रही थी कि मुझे एथनिक पे ब्लैक इस दफ़ा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। मुझे ब्लैक अट्रैक्ट भी बहुत कर रहा था। सो दिस इज़ द वन आई गॉट फॉर माई सेल्फ। हालांकि ये एथनिक की नहीं है, ये सैफायर की है, बट इट इज़ गिविंग द एथनिक वाइब। और मुझे इसमें साइज़ ही नहीं इतना मिला, लेकिन मुझे इतनी पसंद आ गई थी मैंने लार्ज साइज़ ले लिया। मैंने पहन के देखी, मुझे लार्ज साइज़ भी ठीक ही लग रहा था, मतलब बहुत खुला नहीं लग रहा था। मुझे था कि मैं चलो, क्योंकि मैं तो सारी खुले कपड़े पहनती हूँ और इसकी फिटिंग लार्ज मीडियम में एक ही जैसी थी ऑलमोस्ट। तो आई गॉट दिस फॉर मेंस। देखें जी, ये मुझे बहुत क्यूट लगी है। इसको मैं वाइट के साथ भी पहन सकती हूँ, क्योंकि मैंने कल वाइट ही पहना हुआ था ब्लू शर्ट के साथ, और मैंने जब इसको वाइट पे पहन के देखा तो ये वाइट पे बहुत क्यूट लग रही थी। और 50% ऑफ पे मुझे ये मिली है। मटेरियल इसका बड़ा मज़ेदार है, स्विस लॉन टाइप है। एक्चुअली वो तो मुझे कही थी कि ये है रॉ सिल्क, बट ये रॉ सिल्क नहीं है, ये है वही जो विस्कॉस कॉटन सिल्क टाइप चीज़ नहीं आई हुई है, वो है। बहुत ब्रीदेबल अच्छा मटेरियल है। वही बात है, मैं ना तरस रही थी, मुझे ब्लैक एक इस तरह की वो जो है ना एथनिक वाइब वाला ब्लैक चाहिए, तो ये मुझे मिल गया एथनिक वाइब वाला ब्लैक। इसको करेंगे हम स्टाइल, बाद में आपको स्टाइलिंग वीडियो भी दिखाऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।